जो अब तक मेरे चैनल पर हैं, न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। पराठे सॉफ्ट कैसे बनेंगे, मलाई बोटी सॉफ्ट कैसे बनेगी, क्रीमी कैसे बनेगी, सारी ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम ना बैठे हुए थे तो इतना प्यारा मौसम हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना प्यारा हो गया। बारिश हो रही है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मामा से ना कुछ अच्छा सा बनवाते हैं बारिश के दिन में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, इतनी प्यारी बारिश हो रही है और बहुत प्यारा मौसम हो। गाइस वो देखें, इतना प्यारे बादल चल रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा है बारिश का, तो मेरा कुछ दिल कर रहा है कुछ खाने का बारिश के मौसम में। तो चले हम मामा को बुलाते हैं, मामा से कहते हैं कुछ मजे का बना के दे। मामा। जी बेटा। मामा मेरा दिल कर रहा है कुछ अच्छी चीज़ बना के दे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बुशा का काफ़ी देर से दिल चाह रहा था कि मुझे कोई अच्छी सी चीज़ बना के दे दो। आज मौसम बहुत प्यारा है, जुम्मे का दिन है और बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया। तो बुशा ने आपको दिखाया भी होगा। तो मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं लंच बॉक्स की रेसिपीज लेकर आऊंगी। तो कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो लंच बॉक्स में भी चल जाए और बच्चे भी जिससे एंजॉय कर सके। तो मैंने सोचा अब बनाते हैं मलाई बोटी पराठा। तो बुशरा, ये तो थोड़ी सी लंबी रेसिपी है तो आपको मेरी हेल्प करवानी पड़ेगी, करेंगी ना। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी ना मैरिनेशन कर लेते हैं क्योंकि लाइट भी है तो हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, बोटियों को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी कि उसमें ये मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, उसके छोटे छोटे टिक्के मैंने बना लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मलाई बोटी हमने बनानी है, बहुत टेस्टी बनेगी। लहसुन अदरक मैंने फ्रेश कूट लिया है, दही हाफ़ प्याली ली है, हरी मिर्चें 15 पूरी लेके उनको चॉप कर लीजिए या कूट लीजिए, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। लेमन जूस मैंने 3 नींबू का निकाल लिया, अगर वो ना हो तो आप बोतल वाला यूज़ कीजिए। ऑयल लिया है। तो सबसे पहले छोटी छोटी बोटियां कर ली थी, उसके अंदर आधी प्याली दही हमने यूज़ की है। तो आधी प्याली गाढ़ी गाढ़ी दही होनी चाहिए, ज़्यादा दही की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पराठा रोल बना रहे हैं तो हमें ड्राई चाहिए। अब ये ग्रीन चिलीज़ को मैंने कूट लिया है, तकरीबन 15 थी है मेरी। अगर आपकी तेज़ हो तो थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। उसके बाद लहसुन है, फ्रेश लहसुन अदरक, नमक और काली मिर्चें 1 टीस्पून मैंने डाली हैं इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस 3 नींबू का है। और उसके बाद इसके अंदर इसे जूसी और शाइनी करने के लिए ना इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून, बहुत अच्छा इससे कलर आएगा। और उसके बाद टेट्रा पैक का 1 पैक पूरा आपने इसके अंदर क्रीम का ऐड कर देना है। नहायत ज़बरदस्त ये मलाई बोटी बनने वाली है। इसे आप ऐसे सादा नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस टाइम तो मैं इसके पराठा रोल बना रही हूँ ताकि हम इसको लंच में भी बच्चों को दे सकें और डिनर में भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं और लंच बॉक्स में भी हम इसको दे सकते हैं। तो नहायत शानदार ये बनेगी। तो इसको मैरिनेट कम से कम आपने 1 घंटा ज़रूर करना है ताकि बोटियों के अंदर मसालों का रच बस जाए। उसके बाद क्या करना है, इतनी देर में हम चीज़ें देख लीजिए। अच्छा, तो अब ना हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, तो क्या करते हैं, इतने जल्दी से डो गूंद लेते हैं। उसके बाद क्या हम करेंगे कि डो गूंद के भी रख देंगे तो फिर आराम से पराठे बनाएंगे और असेंबलिंग करेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, मैदा मैंने पूरा 1 kg ले लिया है। इसमें से हमारे तकरीबन 15 पराठे बन गए थे। अब नमक डाला है मैंने टेस्ट के मुताबिक, चीनी डाली है 1 टेबलस्पून, नमक भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। अब ऑयल या घी जो चीज़ अवेलेबल हो 4 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है। अगर घी डालें तो बेस्ट हो जाता है, अगर बटर डाल लें तो उससे भी बेस्ट हो जाता है। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ना वो डालिए। अब इसे हाथ से अच्छे से पहले मिक्स कर लिया कीजिए क्योंकि ताकि ऑयल, नमक, चीनी तमाम जगह इक्वली मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसका एक पॉइंट होता है। उसके बाद इसको दूध से मिक्स कीजिए। ये देखिए, दूध से ये इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे ना कि आप जो बाज़ार से पराठा रोल लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बन के रेडी होंगे। उसके बाद दूध का 1 गिलास मैंने शामिल कर दिया। अब जितना भी गूंदना है ना, हल्के हाथ से पानी से गूंदते चले जाइए। पानी हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, हल्का सा। उसके बाद ये डो मैंने अच्छी तरह गूंद के इसको मिक्स करके ऊपर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा दीजिए ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। उसके बाद इसको ढक के आप फ्रिज में रख दीजिए। इतनी
देर में हम अपना चिकन रेडी कर लेंगे। तो सादा पैन मैंने लिया, उसमें कुछ भी नहीं डाला, वो सारा मिक्सचर आपने इसके अंदर डाल देना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसके अंदर क्रीम है तो आपने इसे बार बार चेक करते रहना है कि नीचे से लगे नहीं। तो इसीलिए आप इसे नॉन स्टिक में बनाइएगा, ये बिल्कुल नीचे से लगेगा नहीं। तो सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया और बाउल में जो मिक्सचर था ना, उसमें तकरीबन मैंने 1 कप पानी घुमा के बिल्कुल बाउल को साफ़ करके वो इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन 1 कप डाल दीजिएगा, क्योंकि चिकन को हमने गलाना है ताकि गल जाए। बीच बीच में आप इसे उठा के घुमाते रहिएगा, क्योंकि क्रीम नीचे लग सकती है और फिर उसका जला हुआ टेस्ट बहुत ख़राब आता है। ये देखिए, बार बार चेक करते रहेंगे ना आप, तकरीबन 15 मिनट में ना ये ड्राई हो जाएगा और बहुत ही अच्छी मलाई बोटी बन के रेडी हो जाएगी। तो अच्छा ये होता है, कभी कोई चिकन गल जाता है कोई नहीं, तो आपने ना बिल्कुल इसको ना चेक कर लेना कि ये गल गया। बोटी को निकाल के तोड़ के देख लीजिएगा। इतने हम एक रायता बनाते हैं, ये हरे धनिया का रायता मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। हरे धनिया का रायता मैंने दही में डाला है, गाढ़ी गाढ़ी दही में, और उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं मायोनीज़ के ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मायोनीज़ इसके अंदर ऐड कर लें, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली हम पराठों पे ये रायता और मायोनीज़ अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाने थे तो हमारा एक स्टेप ज़रा कम हो जाएगा, तो मैंने इसी के अंदर मिक्स कर लिया। अब ये देखिए, चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना, कोयले को मैंने गर्म कर लिया था। ये देखिए, 2 कोयले दहका लिए थे, लेकिन कोयले भी ज़्यादा नहीं आपने रखने, क्योंकि उससे कड़वा टेस्ट आ जाता है। सिर्फ एक छोटा कोयला आपने लेना है और उसको बिल्कुल दहकाना है, उसको इसके बीच में रखना है और ऑयल डाल के इसको जल्दी से आपने कवर कर देना है, ताकि इसका सारा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और यकीन कीजिए, ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बारबेक्यू बना, जैसे बाज़ार की मलाई बोटी होती है। तो इस स्टेज पे आप अलग से भी उसे ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि वही वाले पेड़े लेने हैं हमने, छोटे छोटे पेड़े बना लीजिएगा। जिस साइज़ के आपने पराठा रोल बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, बच्चों के लिए छोटे बना लीजिए और बड़ों के लिए बड़े बना लीजिए। बारिश का मौसम हो गया था और लाइट भी चली गई थी, तो यकीन कीजिए कि सारी वीडियो हम अंधेरे में आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। तो बड़ा ही बारिश की वजह से मौसम तो अच्छा हो गया था, लेकिन लाइट चली गई थी। तो इतनी देर में क्या किया, बस बड़े अंधेरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो आपने इसको सपोर्ट करना है, इसको शेयर करना है। उसके बाद ये देखिए, पूरा पेड़ा मैंने बेल लिया। उसके बाद एक तरफ से इसे कट कीजिएगा। ये लच्छेदार पराठा, ये कोन की तरह आप इसे गोल करते चले जाइए, ये लच्छेदार पराठा बन के रेडी होगा। पहले सारे पेड़े बना के रख लीजिएगा आपने जितने पराठे बनाने हैं। और अगर आप अकेली हैं ना, तो सारे पेड़े बना लीजिए और सारे पराठे बना के हॉट पॉट में रख लीजिए एक साथ। अगर आप 2 अफराद हैं बनाने वाले, तो एक असेंबलिंग कर ले और एक पराठा बना ले, वरना सारे पराठे इकट्ठे बनाकर हॉट पॉट में रख कर लिया था। चिकन भी बना कर रख लिया है, डो भी बना के रख लिया है। तो अब हम पराठों की असेंबलिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए पराठा लिया। अब साइज़ आप देख लीजिए, बच्चों के लिए इससे छोटा बनाइएगा। तो उसके बाद ये रायता और मायोनीज़ वाली चटनी इसके ऊपर लगाई। अगर आप चाहें तो वैसे केचप का इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें रायते का ही है, वही टेस्टी लगता है। और उसके बाद ये बोटियाँ आपको जितनी लगती हैं ना, 6 से 7 या 5 रख लीजिए, बच्चों के लिए वो भी काफ़ी हैं। तो बोटियाँ आपने लाइन में रखनी है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि रिंग काट लिए थे प्याज़ों के लच्छे, उन्हें पानी में धो के आपने इसके अंदर रखना है, क्योंकि कड़वे लगेंगे। और उसके बाद वो डालिए। उसके बाद अगर आपको केचप चाहिए, तो मेरे किसी बच्चे को चाहिए थी, किसी को नहीं। जिसे चाहिए थी उसके में हमने लगा दी, और जिसको नहीं चाहिए थी उसके में हमने नहीं लगाई। आप और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलाई बोटी का टेस्ट इन्हेंस होना चाहिए। बहुत टेस्टी है पराठे बने थे। यकीन कीजिए कि आपको रेस्टोरेंट से यही पराठे तकरीबन 450 के मिल रहे हैं। तो चलिए फाइनल लुक देख लेते हैं। इतने शानदार ये बने थे। ये हमने सारे रेडी करके रख लिए। तो आपको यही रेस्टोरेंट से बहुत महंगे मिलेंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उषा, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज जो है ना, मामा ने मुझे लंच में पराठा रोल दिए, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। हमने रात को खाए थे, तो मैंने कहा मुझे तो लंच में भी चाहिए। तो अब जो है आप लोग लंच की भी वीडियो देख लें। अब मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना कैसे लगे आपको। तो चलिए, जैसे कि बुशा को लंच देना था ना, ये बहुत थोड़ा खाती है, तो मैंने बहुत छोटा पराठा बनाया इसके लिए, जिसमें से भी बुशा ने मुझे कहा कि मामा हाफ़ मैं अपनी फ्रेंड को शेयर करवाऊंगी, तो आप हाफ़ कट कीजिएगा और बहुत छोटा बनाइएगा। तो ये मैंने छोटा सा पराठा उसके लिए बनाया। ये देखिए, उसके अंदर रायता और मायोनीज़ वाला मिक्सचर लगाया। उसके बाद मैंने उसके अंदर
ये रख दी मलाई बोटी, बहुत ही टेस्टी। देखिए सुबह तक भी बिल्कुल फ्रेश थी। इसको थोड़ा सा ओवन मैंने लगाया और आप आराम से बच्चों को लंच बॉक्स बना के दे सकते हैं। ये देखिए, तो इसको बाद में हल्का हल्का फ़ोल्ड कर दिया। ये देखें प्याज मैंने डाले, जैसे उसके ऊपर डाले थे थोड़े, क्योंकि बुशा आप थोड़े पसंद करती है। उसके बाद इसका पतला सा मुन्नू सा छोटा सा मैंने पराठा बनाया। ये देखिए रोल कर दिया। उसके बाद इसको मैंने हाफ़ कट कर दिया था, क्योंकि बुशा कह रही थी कि मामा मैं पूरा नहीं खा सकती तो वेस्ट होगा, तो फिर इसको हाफ़ कट कर लीजिएगा। बच्चों को साथ आप साशे भी दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं इसके साथ, तो बड़ा हेल्दी रहेगा। जैसे कि बच्चे आजकल नाश्ता नहीं करके जाते, तो ये वो खाएंगे ना तो बिल्कुल हेल्दी उनका लंच हो जाएगा। तो उसके साथ मैंने एक बनाना रख दिया था कि अगर आपको मिर्चें लगी ना तो बुशरा, तो फिर आप बनाना ले लेना, और साथ एक केचप का पैकेट रख दिया था कि अगर खाना हुआ तो खा लीजिएगा। उम्मीद है कि आज आपको रेसिपी बहुत अच्छी होगी, लंच बॉक्स में भी काम आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को ट्यून करके रखिएगा, ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए आपको मिलती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।